Hello students and my friends, welcome again on your own YouTube channel Home Chem Academy। और जैसा कि हम पिछली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और आगे आज हम उसके कुछ और भी पढ़ते हैं। रिकैप पहले देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहली क्लास में। तो पहले हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि बॉन्ड होते क्या हैं, उसको मैंने बताया था। इसके बाद वाई दे फॉर्म, वो बनते क्यों हैं। इसके बाद हाउ दे फॉर्म, प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि चल रही थी, इसमें वेरियस थियरीज हुई थी जो बॉन्डिंग की थी। पहले कोसल लुईस प्रेस हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा और लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो एप्लीकेशन है, इसको हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्डिंग पे देखा था। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग पे देखा था हमने इसको और आगे पढ़ रहे थे। तो आइए इसको जो है इसके आगे आज क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। हम लोगों को आज क्या पढ़ना है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं, बिल्डिंग ऑन, किस पे हम लोग चल रहे हैं। जो आगे आज पढ़ना है उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर के जो लिमिटेशंस थी, उसके बाद उसके फेल होने के बाद, आफ्टर द फेलियर ऑफ लुईस थियरी, हम लोग सिडविक पावेल थियरी पढ़ते हैं। सिडविक पावेल थियरी, सिडविक पावेल थियरी। इसके बाद आगे आता है फिर वेस्पर थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ये आती है। इसके बाद वेस्पर के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे VBT, फिर MOT एंड CFT। ये हम लोग इतनी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो आइए आज पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड, जो कि पहले हमने पढ़ा था और आगे हमें अब सिडविक पावेल थियरी पे आना है। हाँ, तो आगे जो है हम देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में, जैसा कि हम लोग इससे पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग या कोवैलेंट कॉम्बिनेशन या कोवैलेंट इंटरेक्शन दूसरा हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है जो होती है मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट ओनली फाउंड इन मेटल्स, मेटलिक बॉन्डिंग। तो इसको हम अलग से एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी तो पहले हम कोवैलेंट बॉन्डिंग को आज डिस्कस करते हैं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरीज है उसको डिस्कस करते हैं। तो कोवैलेंट में जैसा कि हमने लुईस की थियरी का वो किया था, इसको समझाने के लिए जो थियरीज आई वो कौन कौन सी थे, इसके लिए जो थियरीज आई थी एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लुईस थियरी, जो कि लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन से हमने बताया था। इसके बाद आ जाएगी सिडविक पावेल थियरी। इसके बाद वेस्पर थियरी, उसके बाद VBT हम पढ़ेंगे एंड देन MOT एंड अगेन CFT। ये सारी थियरीज हैं इसमें। तो मेनली हम VBT तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद MOT और CFT हम बाद में एक अलग से क्लास में, क्योंकि ये MOT और CFT थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए है तो इसको अलग अलग से एक क्लास में पढ़ा जाएगा। अब लुईस थियरी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लुईस ने कहा था कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं बॉन्डिंग के लिए वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम्स कंबाइन करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अब मान लो हम CH4 बना रहे हैं, CH4 बन रहा है, तो CH4 कैसे कंबाइन होता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, दैट मीन्स
वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है, प्लस 4H ये जो है कंबाइन करके जो है ये क्या बना लेते हैं, CH4। तो ये CH4 जो है कैसे बनाते हैं इसको हम यहाँ समझते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, इसके अराउंड यहाँ 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसका कार्बन का। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाइड्रोजन को अब इसी तरह से H डॉट H डॉट H डॉट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, H डॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके जो आउटर मोस्ट सेल में है इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कार्बन के, और ये हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस तरह से बॉन्डिंग बन जाती है। तो और मल्टीपल बॉन्ड के लिए इन्होंने कहा था कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन द एटम तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये लुईस थ्योरी ने बताया कि हम सिंगल बॉन्ड बनते हैं। और डबल बॉन्ड कैसे, मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। शेयरिंग में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको आइए हम और थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ जैसे डबल बॉन्ड के लिए इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के चारों ओर हम 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 2 and 6, है ना, 8 होता है इसका। तो जो 6 2 8 6 इलेक्ट्रॉन को हम आउटर मोस्ट सेल के 6। और ये कैसे होता है, ये देखो 2s2 होता है, 2p4 होता है, और ये एक सेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसको 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही हम अगर दूसरा ऑक्सीजन एटम भी बना लेते हैं प्लस O2, ये देखिए ये भी आपस में क्या कंबाइन करके क्या बना देते हैं, O2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक, यानी कि क्या बना देते हैं इसको, O डबल बॉन्ड। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो किसके किसके बीच में हो रही है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है इसको देख लो। ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और ये इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और ये किस तरह से हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बिटवीन द एटम्स ऐसे डिनोट कर दिए जाते हैं। कैसे, ऐसे डिनोट कर दिए जाते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स बीच में ऐसे डिनोट कर दिए जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे रह जाते हैं, इसके लोन पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, ये यहाँ पे रह जाते हैं। इस बॉन्डिंग को हम ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, सेम ऊपर की तरह, बस इसको इन्होंने क्लोजर भी दे दिया है। ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं तो दोनों एटम के बीच में वो आ जाते हैं शेयरिंग करके। तो ये O डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से नाइट्रोजन में इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, जो कि आप बना के देख सकते हैं। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3-3 कंबाइन कर जाते हैं और एक लोन पेयर बच जाता है। तो आइए अब इनकी जो लिमिटेशंस थी जैसा कि हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ इसका एप्लीकेशन स्पेशली किस पे कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पे करके समझ रहे हैं। तो इसकी लिमिटेशंस में जो था, लिमिटेशंस में हमने 3-4 पॉइंट पढ़ा था लुईस थ्योरी के। इन्होंने जैसे कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स पे स्पेशली जैसे BF3 इस पे एप्लीकेबल नहीं था। ये सारे इसके एक्सेप्शंस थे लुईस थ्योरी के। BF3 हो गया और BeCl2 हो गया और SF6 हो गया। ये इन्होंने बताया जबकि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए बनते हैं, तो ये क्या है, इसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट से क्या है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 3-3 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें कितने होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है बोरान और बेरिलियम, इसमें जो है क्या है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे लुईस की थ्योरी फेल हो जाती है, काम नहीं करती है। और इसके अलावा इन्होंने एक्चुअली ये मॉडल बेस था किस पे बेस था, ये इनर्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल, इनर्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल, इनर्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल। इसको भी इन्होंने कहा था कि सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि मॉलिक्यूल टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी यार नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनका आपने जैसा कि बताया भी गया था, मॉलिक्यूल कंबाइंस टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जो है क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे इस थियरी का ये भी डिफ़ॉल्ट था। इन्होंने कहा कि गैसें जब जो है नोबल हो जाती हैं, इनर्ट, जैसे कि नोबल गैसें जब वो रिएक्शन नहीं करती हैं तो सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, जिसको फर्दर रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब हमें जेनॉन के और क्रिप्टॉन के बहुत मतलब कुछ कंपाउंड्स बन गए, जैसे XeF4, XeO, XeOF2, है ना, ये सारे जब कंपाउंड बन गए जेनॉन के ढेर सारे, तो पता चला कि ये थियरी भी फेल हो गई इनकी यहाँ पर भी, तो ये भी इसका ड्रॉबैक था। तो अब इन सभी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो अगली थियरी आती है वो आती है वेस्पर थियरी, सॉरी सेडविक थियरी आती है। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। तो जो सेडविक पावेल थियरी है, सेडविक पावेल थियरी, इन्होंने जो सेडविक एंड पावेल इन 1940, इन्होंने तब तक जो इस टाइम तक ज्ञात एलिमेंट्स थे, ज्ञात मॉलिक्यूल्स थे जो भी, उसका इन्होंने स्टडी किया। सेडविक एंड पावेल ने स्टडी किया उस टाइम तक जितने भी मॉलिक्यूल्स के शेप और स्ट्रक्चर ज्ञात थे, उन सभी की स्टडी करके इन्होंने देखा कि उसमें एक क्लू मिल रहा था, इनको एक प्रिडिक्शन मिल रहा था कि हम जो है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट कर लें, इलेक्ट्रॉन पेयर हमें पता चल जाए तो हम उसका शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया अपने उसमें कि अगर इनका वो था कि वी कैन प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर शेप on the basis of इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे बोला कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, जो बॉन्ड पेयर होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना लेते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो बच जाते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं। दो ही तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर दोनों हमें मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल पता चल जाए, मेनली इन्होंने बॉन्डिंग पेयर की बात किया था, ठीक है। तो बॉन्डिंग पेयर अगर पता चल जाए तो हम मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप को बताया भी था। एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि जैसे अगर सेंट्रल मेटल एटम पर या सेंट्रल एटम भी लिख सकते हैं आप सिंपली, सेंट्रल एटम जो कंबाइन करते हैं उस पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 2 है, इफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कैसा होगा, वो उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो लोब्स होंगे कॉम्बिनेशन के लिए, वो 180 डिग्री ओरिएंटेड होंगे। 180 डिग्री पे क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे, है ना। 180 डिग्री पे जब ओरिएंटेड होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल लीनियर बनेगा। इन्होंने कहा तब क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल फिर क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। हम आइए कुछ चार्ट बना के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सेडविक पावेल थियरी को जो है
इसका चार्ट बना के आइए आपको समझाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन CA सेंट्रल एटम, हम सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये जो है सिडविक पावेल थियरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आइए एंगल एंड शेप। तो जैसे कि इन्होंने बताया अगर 2 है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड, तो उसका जो लोब्स होंगे उसके ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होंगे वो भी 2 होंगे। तो यहाँ पे इसका जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा, इसका जो ओरिएंटेशन होगा 180 डिग्री होगा, जैसा कि अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले। तो ये 180 डिग्री होगा और इसका शेप क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है। और अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 है तो ये एंगल जो हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा और इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसी तरह 4 का 109 डिग्री 28 मिनट एंगल हो जाएगा और प्लस यहाँ पे इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। मुझे लगता है कट रहा होगा कॉर्नर पे, तो इसको सही से लिख देते हैं फिर से। तो यहाँ पे जो इसका शेप हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसी तरह से 5 का इन्होंने बताया कि इसका क्या होता है, 120 डिग्री होता है एक एंगल और एक जो है 90 डिग्री होता है। इसको क्या बोला, TBP है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस स्ट्रक्चर को हम बना के बाई पिरामिडल, इस स्ट्रक्चर को हम बना के आगे समझेंगे वेस्पर थियरी में, बाई पिरामिडल। इसको हम आगे बना के आपको समझेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि 3 डायमेंशनल बना के हम आपको बताएं। इसी तरह से 6 का इन्होंने बताया कि 6 है तो 90 डिग्री सारे एंगल हो जाएंगे और ये ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है। और इसका एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये इन्होंने जो है सिडविक पावेल ने इसको जो है सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट उस समय जो ज्ञात थे उनका स्टडी किया और देखा, तो ये उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। और इसके बाद जो है इसमें लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, ये एक्सप्लेन करने में आसपास ने कि ये जो एंगल होता है ये इतने ही एंगल पे क्यों एडजस्ट होता है, और लीनियर और ये ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल जो भी सारी ज्योमेट्री है इसका शेप होता है। ज्योमेट्री के बारे में तो एक्चुअली उन्हें बताया ही नहीं कुछ, जो शेप है इसका ये ऐसा ही क्यों होता है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाकी हाँ इन्होंने जो बताया, इनका प्रेडिक्शन जो था वो बहुत हद तक सही था। तो इसी बेस पे जो है आगे वेस्पर थियरी आती है, जो इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है समझ सकते हैं, या फिर करेक्शन इसका जो है आगे। उसने रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे पूरी थियरी को डिस्क्राइब किया और इसको एक्सप्लेन किया कि ये क्यों ऐसा होता है। आइए आगे अब वेस्पर थियरी में हम पढ़ते हैं। वेस्पर थियरी, जैसा कि वेस्पर का नाम से आपको पता ही होगा, चलिए फुल फॉर्म लिख लेते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। जब सिडविक पावेल की थियरी जो है काफ़ी चीज़ों को बताने में असक्षम रही, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो बताया एंगल इतना होता है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये इतना ही एंगल क्यों एक्वायर करता है, इससे ज़्यादा या कम एंगल क्यों नहीं होता, और उसका शेप इतना ही क्यों हो सकता है, इससे क्या कोई अलग डिस्टॉर्टेड शेप या कुछ अलग शेप नहीं हो सकता, ये बताने में वो असमर्थ रहे। तो इसके बाद उसी का जो है समझिए एक्सटेंडेड वर्जन है एक सिडविक पावेल थियरी का। तो ये वेस्पर थियरी उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी। ये टोटली क्या है, बेस्ड है किस पे,
इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो लोन पेयर होते हैं या बॉन्ड पेयर होते हैं, दोनों जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स पे, उसके बीच में रिपल्सन पे, रिपल्सिव फोर्स पे ये टोटली डिपेंड है। इसको हम लिख सकते हैं या मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड वर्जन, मॉडिफाइड सिडविक पावेल थियरी, है ना, सिडविक, मॉडिफाइड सिडविक पावेल थियरी, मॉडिफाइड सिडविक पावेल थियरी, इसको ये भी कह सकते हैं। और इसको जो है वेस्पर थियरी को किसने दिया था? वेस्पर थियरी प्रपोज्ड बाय गिलेस्पी एंड निहोल इन 1957। और इन्होंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर नहीं डायरेक्टली बल्कि शेप लिख देते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी determined on the basis of repulsion between electron pairs of CMA या इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्सन ऑफ सी में, जो भी सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन फोर्स के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं हम कि इन्होंने एजम्पशंस कुछ इसमें जो है उसको कैसे दिए थे। कुछ एजम्पशंस हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। इनका जो इन्होंने कहा था गिलेस्पी एंड निहोल ने कि central metal atom have two types of electron pair, ठीक है। इन्होंने बताया था 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से होते हैं? पहला बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन, इसको लिख सकते हैं वैलेंस सेल, प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, ठीक है। ये किसके बेस पे है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही है, ठीक। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उन्हीं के बेस पे क्या है, हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने इसमें बताया कि किस तरह से रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, किस तरह से उनका इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूलर शेप पे, उसको हम आइए देखते हैं। इन्होंने बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ओनली इफ वी कैन राइट इफ ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट then molecular shape will be according to Sedgwick-Powell theory. Bond pair present, then the shape of molecule will be regular, और जैसा कि हम लिख सकते हैं इसको according to What? Sedgwick-Powell theory। अब जैसा कि बताया Sedgwick-Powell theory के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था, हाँ उसमें इन्होंने क्या है एंगल भी सबके बता दिए हैं। तो उसको हम चलिए चार्ट में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसके बाद जो इनका अलग रूल है कि जब किसी में इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो उसका मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। उसको आगे आइए चार्ट में समझते हैं बना के। आइए इसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उस पर एंगल क्या होगा, शेप क्या होगा, सेम वही जो हम लोगों ने Sedgwick-Powell में पढ़ा था, सेम वही चीज़ें होती हैं। इसको हम स्ट्रक्चर इसका शेप बना के भी इस बार थोड़ा समझते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो मॉलिक्यूल एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। और मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, शेप को हम आइए ड्रा करके देख लेते हैं। ये देखो लीनियर होगा,
ठीक, यहाँ पे सी में होगा, यहाँ पे कोई एटम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। और अगर इसमें 3 है तो 120 डिग्री होगा। और फिर उस टाइम पे क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इसका क्या होगा कि हम इसको ड्रा करके देखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक, ये होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके बाद अगर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है 4, ये तब के लिए है जब उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा इसका, सॉरी एंगल ये हो गया, शेप हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप आप जानते हैं कैसे बनता है, 3 डायमेंशनली इसको एक्चुअली अरेंज किया जाता है, तो ये बहुत अच्छे से बनता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसका होता है। ओके, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है ना, इसको टेट्राहेड्रल बोल देते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में टीडी लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल। ओके, अगर नंबर 5 पे है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो एंगल होगा 10, इसमें 2 तरह का एंगल होगा फिर, एक तो 120 डिग्री होगा एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको समझते हैं, ये शेप बना के इसको कैसे होता है ये अरेंज। तो जैसे जो 3 एटम होंगे इसके, वो प्लेनर पे, एक प्लेन पे अरेंज होंगे, और एक जो ये 90 डिग्री का होगा वो एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, 2 एटम होते हैं। ये ऐसे होता है जैसे कि ये 3 एक प्लेन पे हैं, ऐसे समझो ये 3 प्लेन पे हैं। इसके बाद ये देखो, एक यहाँ पे जिसके ऊपर है ये एक बॉन्ड, एक एटम ऊपर है, ये इससे क्या है, इससे 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, और इससे इन तीनों के 90 डिग्री पे है। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये क्या है, ये TBP है, ये TBP सेफ है। ठीक, और इसमें एंगल हम लिखते हैं, तो ये एंगल कितने का होगा, 120, और ये एंगल कितने का होगा, 120, और ये एंगल भी कितने का होगा, 120। और 90 का एंगल क्या होगा, ये इसके बीच में जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, इसको अभी थोड़ा सा हम बड़े में स्पेस में समझते हैं बना के। अभी इसको जो है आगे 6 इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं। देखिए, इसको बना के आगे बाद में समझेंगे, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा, ऑल एटम अरेंज इन 90 डिग्री, एंड ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। हम इसको और इसको अभी चलिए आगे बना के इधर समझते हैं। ठीक, यहाँ स्पेस है, आ जाइए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये एक प्लेन में है, इसको कंसीडर करिए पहले कि ये एक प्लेन में है। यहाँ पे एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री। अब एक बिलो द प्लेन, एक एबव द प्लेन, इस तरह से जब 2 एटम लगा देंगे, 2 बॉन्ड लगा देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, एक यहाँ पे लगा दीजिए और एक यहाँ पे लगा दीजिए, तो जो इसका एंगल ये वाला हो जाएगा, यहाँ से इस पर एंगल या इस पर एंगल, सब पे ये एंगल कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये इधर का एंगल ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सेम बिलो द प्लेन भी होगा, जैसे अबव द प्लेन हो रहा वैसे सेम बिलो प्लेन भी होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ये होता है क्या, आपका TBP ज्योमेट्री, ये होता है TBP शेप या TBP ज्योमेट्री। यहाँ यहाँ यहाँ, ये पूरा उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब इसके बाद हम यहीं पे ऑक्टाहेड्रल भी समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि 4 एटम पहले तो एक स्क्वायर पे अरेंज होंगे, ऐसे सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर। ये एंगल आपस में 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सभी 90 डिग्री पे अरेंज होंगे।
जैसा कि हम अगर एक स्क्वायर बना दें तो स्क्वायर के ये जो मिडिल से क्या होगा, ऐसे इसको समझते हैं, ये चारों जो कोई एंगल होंगे ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और एक ऐसे अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि प्लेन के सीधा परपेंडिकुलर अबव, परपेंडिकुलर नीचे, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, ए भी, यानी कि ऑल एटम एट द 90 डिग्री एंगल। और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, इसी शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसी शेप को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। इसी शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो है इसने बताया वेस्पर थियरी ने कि ये क्या होता है। और ये क्या टोटल सिडविक पावेल थियरी है। बस सिडविक पावेल की सिर्फ यही ड्रॉबैक रहा कि उन्होंने कोई एंगल ये नहीं बताया कि ये एंगल इतना ही क्यों होगा, ये एंगल इतना ही क्यों होगा, और ये एंगल इतना ही क्यों होगा, और इसका शेप इतने पे ही क्यों एडजस्ट करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन इसने किया। क्यों, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के बेस पर कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है उनका मिनिमाइज होता है, जो रिपल्सन वो इसी एंगल पे, वो मिनिमम रिपल्सन पे होते हैं, इसीलिए ये एक इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी का नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट एजम्पशन देखिए जो इसका है, इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने कहा था कि इफ लोन पेयर प्रेजेंट, इफ लोन पेयर present along with bond pair in any molecule, the shape of molecule will be डिस्टॉर्टेड। और इन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूल का शेप डिस्टॉर्टेड होगा, यानी कि जो शेप पहले होता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, उस तरह का शेप ना हो कि किसी अलग शेप में हो जाएगा। और इसको जो है इन्होंने बताया कि ये कितना रिपल्सन होगा, क्योंकि रिपल्सन भी डिफर करेगा। और एक एटम का जो रिपल्सन डिफरेंस होता है वो कैसे होता है, इन्होंने बताया कि रिपल्सन, नेक्स्ट इन्होंने बताया रिपल्सन of electron pairs are in following order। आप इसको लिख सकते हैं फॉलोइंग ऑर्डर। ये जो इसका रिपल्सन होता है एक ऑर्डर में होता है। वो ऑर्डर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है पहले वो आपस में क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन होता है। लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता, फिर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, इसके बिटवीन रिपल्सन, पहले इसके बीच में रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो आता है बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। फिर सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो किस में होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो जो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच में जो ये रिपल्सन का ऑर्डर है इसी पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर का शेप कि कितना डिस्टॉर्टेड होगा, कितना ज्यादा एंगल कम होगा, वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे आइए हम कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। इसका चार्ट भी है, चार्ट हम बाद में बना के समझेंगे, पहले कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं H2O मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर भी हैं, तो बॉन्ड पेयर के अलावा H2O पे जो दो लोन पेयर हैं यहाँ पे, अब इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, और इसमें बॉन्ड पेयर कैसे हैं, H और H दो बॉन्ड पेयर है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस पे 4 है, और 4 के अकॉर्डिंग इसका शेप होना कितना चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका चूंकि दो लोन पेयर है तो रिपल्सन के बेस पर इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ये घट जाता है। क्यों, क्योंकि रिपल्सन इसका ज्यादा होता। अगर टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, सिर्फ बॉन्ड पेयर होते तो ये इतना एंगल होता जैसा कि CH4 में होता है। लेकिन होता क्या है, ये इससे डिक्रीज हो जाता है, ये इससे डिक्रीज होके कितना हो जाता है 104 डिग्री के अराउंड या 104.5 डिग्री के अराउंड ये हो जाता है। ठीक है, ये इसका एंगल इतना हो जाता है।
कैसे? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको समझिए। क्योंकि ये यहाँ पे एटम के बहुत क्लोजर होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, वो इसके वैलेंस शेल से थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन चूंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं तो ये ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, इस पर भी और इस बॉन्ड पेयर पे भी। तो इसका जो रिपल्सन है, ये रिपल्सन इसका इधर बहुत ज़्यादा होता है आपस में भी, प्लस जो है इसका रिपल्सन इससे और इससे भी होता है, इसका रिपल्सन इससे और इससे भी होता है। तो ये रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा सा इधर की तरफ खिसक जाता है और ये जो है एक एंगल एक्वायर कर लेता है ऐसे और ऐसे, ये वी शेप में हो जाता है। ये इसके जो लोन पेयर्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं और ये कहाँ एच एंड एच, ये एंगल हो जाता है 104 डिग्री 4.5, यानी कि लगभग 104.5 डिग्री, लगभग इतना एंगल हो जाता है इसका। और इसी तरह से क्या है, कुछ और भी हैं, जैसे उसका आप ले लीजिए अमोनिया में लोन पेयर NH3 मॉलिक्यूल्स पे, तो NH3 पर भी 1 लोन पेयर है, तो उसका एंगल भी कुछ 107 के अराउंड आ जाता है, इससे डिस्टॉर्ट होके। इससे जो रेगुलर शेप का एंगल है इससे कम हो जाता है। तो इन्होंने बताया लोन पेयर का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये वेस्पर थियरी है। और इसका हम चलिए चार्ट आपको बना के दे देते हैं कि कितना डिस्टॉर्ट होगा, डिस्टॉर्टेड में कितना कितना एंगल होगा। देखिए, तो हमने वीडियो को पॉज करके अपना ये चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर लिया है। आप इस चार्ट को देख लीजिए कि क्या इफेक्ट पड़ता है लोन पेयर का, कैसे एक्सप्लेन किया था जो है वेस्पर थियरी ने। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर के साथ प्रेजेंट होने पे क्या इफेक्ट इसके शेप पर पड़ता है, तो वो इन्होंने बताया। यहाँ पे लीनियर एक्चुअली है, लीनियर तो लिखना ही हम भूल गए, लीनियर होगा। तो यहाँ पे विथ द एग्जाम्पल इन्होंने बताया, विथ द एग्जाम्पल अगर सेंट्रल एटम पे ऑर्बिटल की संख्या, यानी कि उस पर कितने लोब से कितने ऑर्बिटल्स उसके, और उस पर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, इसके अकॉर्डिंग और विद द एग्जाम्पल, एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ मैंने चार्ट को प्रिपेयर कर दिया है। इसको आप चाहें तो नोट कर लें, जितना बोर्ड पे आता था उतना लिख दिया। इसके आगे हम 1 बाय 1 आपको एग्जाम्पल देकर समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में फॉर एग्जाम्पल मैंने BeCl2 ले लिया, इसमें क्या देखो 2 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 हैं, तो इसका जो शेप है वो रेगुलर है, लीनियर है, ठीक। अब BF3 का हमने एग्जाम्पल लिया था, ये सेडविक पावेल थियरी के अकॉर्डिंग भी है, क्या ट्रायंगुलर प्लेनर है। और सेम चीज़, अब इफेक्ट देखिए कहाँ पे पड़ता है, जो कि 4 से हमने इफेक्ट शो करना शुरू किया है कि बॉन्ड पेयर अगर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो ये रेगुलर एक शेप हो गया। अब ये रेगुलर शेप कैसे डिस्टॉर्ट होता है, देखो 4 ऑर्बिटल के साथ ही कितना है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। जैसे ही 1 लोन पेयर आता है, इसका देखो एंगल घट के क्या हो जाता है, एंगल डिक्रीज कर जाता है, इसका एंगल डिक्रीज कर जाता है, कितना हो जाता है 107 डिग्री 48 मिनट। और ये इसका एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ये अमोनिया है, और अमोनिया का जो शेप हो जाता है वो पिरामिडल शेप हो जाता है। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल बेस्ड ये होता है, ये पिरामिडल शेप, या इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, क्या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता, थोड़ा सा इसका जो है चेंज हो जाता है, तो ये टेट्राहेड्रल से, रेगुलर टेट्राहेड्रल से अलग हो जाता है और ये पिरामिडल हो जाता है। सेम उसी तरह H2O पे हम देखते हैं, जैसा कि हमने बना के समझाया था, इसमें क्या 2 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर भी आ जाते हैं, तो इसका एंगल अब क्या होता है, फर्दर घट जाता है और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा घट जाता है। तो रेगुलर 109 डिग्री 28 मिनट से 104 डिग्री 27 मिनट ये हो जाता है, और इसका भी डिस्टॉर्टेड शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल का। तो ये चूंकि डिस्टॉर्शन इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूं से यूं एकदम हो जाता है इसका, तो वी शेप में हो जाता है इसका, तो ये जो है वी शेप हो जाता है, यानी ये भी टेट्राहेड्रल बेस्ड स्ट्रक्चर है और क्या ये वी शेप में है। एक चीज़ बीच में मैंने एग्जाम्पल ले ली है, यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा है NH3 का, ये लिखा है मैंने, और बीच में एक चीज़ मुझे याद आ गई, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है 102 डिग्री 30 मिनट, ये NF3 का होता है। चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की थोड़ा और ज़्यादा हाई होती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इस पर रिपल्सन भी थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। इसका साइज भी छोटा होता है, तो साइज़ की वजह से क्या होता है कि वो रिपल्सन और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एंगल और ज़्यादा घट जाता है। तो ये NF3 का एंगल है।
कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि NF3 का एंगल और H2O का एंगल, किसका एंगल कम होगा, किसका ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि NF3 का वो NH3 के बेस पे मार देते हैं आंसर, जबकि ये क्या है कि NF3 का एंगल H2O से भी कम हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो हम देखते हैं फिर अगले पे। PCl5 का हमने TBP का एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक। तो PCl5 क्या रेगुलर शेप में है, TBP में है, लेकिन SF4 इसमें क्या 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर बच जाता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास, तो क्या होगा 4 बॉन्ड बना लेते हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो उस पर क्या होता है, उसका एंगल और कम हो जाता है, इसका 120 डिग्री से भी कम हो जाता है, और इसका डिस्टॉर्टेड क्या है, सॉरी TBP होगा यहाँ, डिस्टॉर्टेड TBP शेप हो जाता है, डिस्टॉर्टेड TBP ये शेप हो जाता है किसका, SF4 का। कब होता है, जब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो। तो लोन पेयर के इंक्लूजन से कितना इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसको मैंने आपको ये समझा दिया। आप ये चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स जो ऑक्टाहेड्रल के 6 इलेक्ट्रॉन के हैं या कुछ और स्पेशल एग्जांपल है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। और अब हम आगे जो है पढ़ेंगे इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अगली थीरीज जैसे कि VBT वगैरह है, उसको पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि तो इसलिए इतना ही बनाते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको, चैनल को आप फैलाइए, जिससे कि हम और वीडियो, इससे अच्छी वीडियो आपको बना के देते रहे। हाँ, आप वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको कैसा लगा वीडियो और आपको क्या और चाहिए। ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।